धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आज का उत्तर प्रत्युत्तर पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 36 से लेके 44 पद तक।
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और न पुत्र, यह केवल पिता ही जानता है। जैसे नूह के दिन में हुआ था, वैसा ही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय होने के पहले नूह के जलयन पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने जब सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दिया जाएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता एक साथ। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी की तुम कल्पना भी नहीं करते, उसी घड़ी मानव पुत्र आए जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
शीश पाऊं। आज के वचन यह कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 26 से लेके 31 पद तक। मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 26 থেকে 31 পদ অবধি। The Gospel according to the book of St. Mark, chapter 24, verses 26 to 31। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24वीं अध्याय 26 से लेकर 31वीं पद तक। यदि वे तुमसे कहे, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहाँ नहीं जाना, अथवा देखो वह यहाँ कटोरे में है, तो विश्वास नहीं करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहाँ कहीं लाश होंगे, वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, इस वचन के अनुसार लिखा है कि ऐसा मत सुनना कि यीशु मसीहा वहाँ है या वो वहाँ पर खड़े हैं, यह विश्वास नहीं करना। क्योंकि यीशु मसीहा के दूसरी आगमन का समय वो जहाँ भी से आए, दुनिया के कोने कोने भी लोग उनको देख सकेंगे। अगर वो पानी में डूबा हुआ है, वो भी देख सकेगा। अगर वो सोया हुआ है, वो भी जाग जाएगा। अगर वो कोमा में चला गया है, वो भी होश उठ के देख सकेगा। अगर वो अंधा है, वो भी देख सकेगा। अगर वो बहरा है, तब भी उसको महसूस कर सकेगा। अगर वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता है, वो अगर उसका बुद्धि में कुछ नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, वो कहाँ से आ रही है, तब भी वो उसको दिखाई देगा कि वो कहाँ से आ रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पवित्र शास्त्र यह कहती है कि जैसे अंजीर के पेड़ में फूल उगते हैं, कि इसका मतलब है कि ग्रीष्म काल आने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे कि ये घटनाएं, महामारी, झूठे नबी, जाति के विरुद्ध जाति लड़ाई, राज्यों के विरुद्ध राज्य, उसके बाद अकल पड़ेंगे, ये चारों जो घटनाएं हैं, अगर इस दुनिया में घटे, इसके मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीहा के दूसरे आगमन निश्चित है। ये चीज कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीहा कब आएंगे। ना पुत्र जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना बाइबल में कहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु नासरत के पिता छोड़ के और कोई नहीं जानते कि उनके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरत का कब दूसरी आगमन होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब भी हम लोग कोई कार्य करने जाते हैं, सोचिए हम लोग अभी स्कूल में हैं, एग्ज़ाम में है। अब हम लोग जब देख रहे हैं कि बेल रिंग हुआ है, मतलब अब टीचर आने वाला है ना। जैसे कि बादल, आसमान में बादल छाव जाता है, बिजली तड़कती है, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि बारिश अब होने वाला है। हम लोग को तो बारिश बोल के नहीं आते थे, हम इस समय में आएंगे नहीं बोलते, बल्कि हम लोग समझ जाते हैं कि बारिश आने वाला है। ठीक वैसे ही यीशु मसीह आपको नहीं करे कि वे कब आएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा कार्य, ऐसे ऐसे घटना घटेंगे इस दुनिया में कि आप लोग को पता चल जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीहा आ रहे हैं। ये वचन जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यीशु नासरत के आने के समय हो गया है। क्योंकि जिससे कि जो घटनाएं घटने की बाद है, फर्स्ट स्टेज है महामारी, एवं महामारी अभी चल रही है। ये ऐसा महामारी है जिसका कोई दवाई ना है, ना कोई चिकित्सा है, सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग कितना विश्वास करते हैं। ये हम लोग का एक परीक्षा है कि महामारी में, जैसे कि हम लोग के जो एग्जामिनेशन के समय नाना प्रकार का डिफ़िकल्ट
हार्ड के टफ का क्वेश्चन आते हैं कि जिससे हम लोग को उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर्स को देने के बाद ही हम लोग फाइनल एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही हम लोग के ये जो घटनाएं घट रही है, कोरोना वायरस, तो नगम प्रगम का जो घटनाएं घटने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के नियमानुसार या साइंटिफिक नियमानुसार ये सब हो रही है, नहीं, ये पवित्र शास्त्र के नियमानुसार ये सब घटना घट रही है। और ये खास करके विश्वासियों के लिए ही घटाए जा रहे हैं कि ये लोग कितना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसी कारण ये सब घटनाएं घटी जाती है। और जैसे कि ये तो कुछ भी नहीं है, जो महामारी है ये सब कुछ भी नहीं है, तो हम लोग पार कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि हम लोग ये जो महामारी है, ये जो टेस्ट है, इससे भी हम लोग पार नहीं हो सकते हैं। हम लोग का ऊपर विश्वास भी हट जाती है। लेकिन हम लोग में अभी भी इस विश्वास में रहना होगा कि यीशु नासरत जब जीवित है, मुझे ना तो कोरोना वायरस छू सकता ना कुछ और। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि यह लिखा है कि झूठे नबी के बारे में सावधान रहो, तुमको कोई नहीं बहकाए। कि वे लोग इतना पावरफुल है कि आप लोग के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीहा पर जो विश्वास है वो भी हटा सकते हैं, इतना वे पावरफुल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कह रहे हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। ये जो वार्निंग लेटर है, ये सिर्फ आज का नहीं है, कल का नहीं है, 1 साल पुराना नहीं है, 2 साल पुराना नहीं है, 10 साल पुराना नहीं है, बल्कि जब से बाइबल तैयार हुई है तब से लेके आज तक ये वारंटी कार्ड आपको पहले दे गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा बाइबल में लिखा है, ऐसा नहीं है कि जो प्रचारक है उसके बाइबल में लिखा है। दुनिया में जितने बाइबल है, आपके ऑनलाइन बाइबल, कोई भी बाइबल में आप लोग देख ले कि ये चीज़ लिखा है। ये जो वारंटी है, सावधान पत्र, आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय पूरा चैप्टर में प्रभु यीशु मसीहा पहले से कह दिए हैं कि ऐसा ऐसा घटना घटेंगे, विश्वासी को विश्वास हट जाएगा, इसलिए तुम सावधान रहना। ये चीज़ प्रभु यीशु मसीहा पहले से कह दिए चुके हैं, जिससे क्या हो, हम लोग आने वाले समय में संकट में हम लोग के अंदर जो विश्वास है वो पावरफुल रहे। ये जो कोरोना वायरस की समय है, आपके बगल वाले में भी कोरोना हो जाएगा, आपका एरिया में कोरोना हो जाएगा, आपके आसपास में कोरोना हो जाएगा, आपका परिवार में किसी के कोई कोरोना हो जाएगा। लेकिन इससे मत घबराइएगा, इससे मत डरिएगा, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। सिर्फ ये विश्वास रखेंगे कि चाहे मेरे बगल में कोरोना हो जाए, चाहे मेरे एरिया में कोरोना हो जाए, चाहे इधर भी कोरोना वायरस हो जाए, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास यीशु नासरत है। ये जो रोग है, ये सब शैतान की हरकत है कि वे लोग अपने रास्ते में आपको चलाने चाहते हैं, इसलिए सब घटनाएं घटवाते हैं, जिससे आपके अंदर जो विश्वास है वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो विश्वास है वो हट जाए। और इसी कारण हम लोग इस कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे, इस चीज़ से तो बच जाएंगे, इस दुनिया में तो बच जाएंगे यीशु मसीह का रास्ते नहीं चुन के। लेकिन अगर हम लोग उनके रास्ते में नहीं चले, तब हम लोग का जब हम लोग नष्ट हो जाएगा, हम लोग का शरीर नष्ट हो जाएगा, तब हम लोग को द्वितीय मृत्यु भी सुनाया जाएगा। अब देखेंगे कि उसके बाद ये संकट घटेंगे, उसके बाद क्या होगा। 29 पद में, उन दिनों के समय में संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा,
तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त जातियाँ छाती पीटेंगे और मानव पुत्र की सामर्थ्य और अपार महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए दिखेंगे। वह तुरही के तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से विश्व के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर जो वचन लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीहा जब ये सब घटनाएं घटे जाएंगे, उसके बाद ही तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीहा के दूसरे आगमन देखेंगे। वह तुरही के तुमुल ध्वनि में आएंगे। वहाँ पर जितने भी पृथ्वी के कोने कोने लोग हैं, वे सब कोई प्रभु यीशु मसीह को देख सकेंगे। चाहे वो वेस्ट बंगाल से आए, चाहे वो रांची साइड से आए, तब भी दुनिया के कोने कोने लोग भी उन्हें देख सकेंगे। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, जो कोई स्थिर विश्वास रखेगा, मतलब बोलता है ना, लोहा की तरह स्थिर, चाहे जितने भी जमीन हिले वो हिलती नहीं है, ठीक वैसे भी हम लोग को हिलना नहीं चाहिए। चाहे जितने भी संकट आए, जितने भी महामारी हो, जितने भी झूठे नबिया आए, वे लोग मेरे कोई हानि नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ हम लोग को विश्वास रखना है, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। ये अगर हम लोग विश्वास रख ले, तभी हम लोग इस राज्य में जा सकेंगे जिसका आप लोग अभी देख सक रहे हैं। इस राज्य में जहाँ पर सोने की महल है, वो सोने से सब कुछ तैयार हुआ है, हीरे जवाहरात सब से तैयार हो रही है। ये स्वर्ग राज्य, उसी जगह में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर हम लोग राज करेंगे, वहाँ के हम लोग पुरोहित होंगे। ये वचन लिखा गया है प्रकाशित वाक्य उसके 20वीं अध्याय 6वीं पद में, कि जो कोई ये उस पर विश्वास रखेगा वह परमेश्वर के पुत्र एवं परमेश्वर के पुरोहित होंगे, एवं सिर्फ ये नहीं, उनके ऊपर द्वितीय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, मैं प्रिय विश्वासियों, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग जैसे विश्वासी है वैसे विश्वासी रहेंगे। चाहे झूठे नबी भी आ जाए, हम लोग उन पे विश्वास नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरत के ऊपर छोड़ के हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिन बहुत शीघ्र ही आ रहा है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सबको जय मसीह की। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले
मेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें